अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ एक नई साइट पे आया हुआ हूं और डिटेल्स आपके सामने प्राइस के साथ और आज की डेट के साथ आपको बताता हूं। ज़्यादातर लोग प्राइस जानना चाहते हैं, तो आज की डेट में क्या प्राइस है, सिस्टम कितना है। हर घर की रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट का सिस्टम होता है, तो यहाँ पर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक 6000 साथ 6 पैनल्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं लॉन्गी कंपनी के 550 वाट के। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए लोकेशन की, तो इस वक्त मैं ताजिक में मौजूद हूँ और यहाँ पर सर साजिद हैं, उनके घर पे आया हुआ हूँ। अटक में ये एक एरिया है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सिस्टम की। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सर ने जब ये घर कंस्ट्रक्ट करवाया ना, तो 4 mm की वायर्स पहले ही छत से लेके नीचे जहाँ पे डीबी बॉक्स है वहाँ पर पहुँचा दी थी, तो वो हमें अलहदा से वायर्स नहीं डालनी पड़ी, अलहदा से डक्टिंग पाइपिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, जब भी आप अपना घर बनाएं तो पहले ही वायरिंग उसके अंदर करवा लिया करें और डीसी वायर डलवाया करें। अक्सर हमने देखा लोगों ने वायरिंग करवाई होती है लेकिन एसी वायर डलवाई होती है, इलेक्ट्रिशियंस को पता नहीं होता, वो एसी वायर ही डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने डीसी केबल, और डीसी केबल की पहचान क्या है, आपने कहते हैं मल्टी फाइबर केबल्स, यानी जिसमें बारीक बारीक तारें होती हैं वो वाली डाल दें, 6 mm की डाल दें, 10 mm की डाल दें, जो उनसे आपको फिजिबल लगती है वो आप इसमें डालिए। व्यूअर्स, मैं आपसे एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉन्गी हो जाए, जे हो जाए या कैनेडियन हो जाए, इसके अलावा आपके पास ट्राइना हो जाए, ये टियर 1 कैटेगरी के पैनल्स हैं, ये आप बाय कर लिया करें। स्पेसिफिक ऑप्शन पे ना जाया करें, फिर वो प्राइस महंगी हो जाती है, फिर आप लोगों को सफ़र करना पड़ता है। लॉन्गी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती होती है, इसलिए लॉन्गी की प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरीके से जे की डिमांड थोड़ी सी कम होती है तो उसकी प्राइस समझ में आती है। लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप टियर 1 में रहते हुए, आपको चाहे जे मिल रहा हो, चाहे लॉन्गी मिल रहा हो, चाहे कैनेडियन मिल रहा हो, बेफिक्र होकर आप लगा लिया करें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गी के 550 वाट के 6 पैनल्स को लगाया गया है। इस वक्त बेस्ट इन्वर्टर पे देखा जाए ना, तो हमारे पास सोलर मैक्स का जो है वो ओरियन मॉडल आ जाता है, मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक 6000 आ जाता है, इन्वर्क्स की वेरॉन सीरीज़ आ जाती है। ये बेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक 6000। प्राइस में भी समझ लगता है, क्वालिटी के लिहाज से प्योर वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। देन इस सेटअप के ऊपर रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक एसी को चलाना था, और अगर एसी नहीं चल रहा तो पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, ये तमाम चीज़ें चलानी थी। और फ्यूचर में इन्होंने एक्सटेंड करना था। अभी स्टार्टअप में 6 पैनल्स हैं, इसमें 6 वो और भी इंशाल्लाह ऐड करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौका लगा हुआ है, लेकिन बैक साइड के ऊपर ये छोटे छोटे पैरापेट वॉल्स बनवाएंगे ताकि एयर इम्पैक्ट जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके, नहीं तो ये यहाँ से मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं अपनी जगह से। फाउंडेशंस बनाएं बेस के ऊपर कंक्रीट की, और बैक के ऊपर एक बना दें, बैरियर बना दें हवा का, ताकि दबाव कम हो सके। बाकी सारे पैनल्स की एक ही स्ट्रिंग को सीरीज़ में करके नीचे लेके गए हैं। इसके बाद जो एक्सटेंशन होगी उसमें भी 6 पैनल्स ऐड होंगे, एक स्ट्रिंग बनेगी और वो नीचे चली जाएगी। व्यूअर्स, ये हमने प्रोजेक्ट काफ़ी पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन आज अगस्त का महीना चल रहा है और आप लोगों को करंट प्राइसेस जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि आपको आज की प्राइस के हिसाब से बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट में लग रहा था। तो इस वक्त यहाँ पर जो पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं वो लॉन्गी कंपनी के थे। जब कोट किया था तब 94 रुपीज़ पर वाट पे थे, आज से 1 से 1.5 महीना पहले, और आज की डेट के अंदर इसकी प्राइस है 84 रुपीज़ पर वाट के ऊपर। यानी 6 पैनल्स की जो कॉस्ट बन जाती है वो बनती है 2,72,200। इसी तरीके से स्टैंड्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टैंड्स की प्राइस सेम ही है। L3 के एक की कॉस्ट है 11,000 रुपये और 2 की कॉस्ट होगी 22,000 रुपये। मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 6000 जो है वो 10,000 रुपये सस्ता हुआ है, यानी 2,30,000 के बजाय अब उसकी कॉस्ट है 2,20,000 रुपये। इसी के साथ ही अगर आगे चलें तो बैटरीज की कॉस्ट सेम है, 2,20,000 रुपये के अंदर 4 बैटरीज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। देन ऑनवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम की कॉस्ट सेम है 15,000 रुपये। यानी अगर हम कहा जाए कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, तो 7,54,200 ट्रैवलिंग शामिल करके इसको एक रफली आप फिगर ज़हन में रख सकते हैं, 7,60,000 के करीब। अगर आज की डेट में आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाते हैं तो इतना खर्चा आपका आएगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पर मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक 6000 जो है ये मॉडल इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि 6 किलोवाट का है, जिसमें ये कैपेसिटी है कि ये 2 एसी चलाने की एबिलिटी रखता है। इसी के साथ अगर प्रोटेक्शन सिस्टम पे आ जाएँ तो आपको यहाँ पर 3 प्रोटेक्शन सिस्टम नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, 2 तो लाजमी है जो कि हम हर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और एक ही सर की रिक्वेस्ट पे स्पेशली यहाँ पर ऐड किया गया। मैं अभी भी इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। पहले आ जाएँ तो ये वाला जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसमें जो मेन है ये हैवी लोड बाईपास है। जैसा कि ये हमारे पास डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, तो इसमें हैवी लोड, लाइट लोड दोनों मौजूद होते हैं। मैं दोनों के लिए ही चेंज ओवर्स लगवाता हूँ। हैवी लोड के लिए हैवी चेंज ओवर, ये आप देख सकते हैं रोटरी टाइप है, यानी रोटेट करते हैं इसको।
वन पे है तो सोलर के ऊपर चल रहा है, बैटरीज पे चल रहा है, सिस्टम पे चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं 1 फॉर सिस्टम एंड 2 फॉर बाईपास। तो 1 सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जो भी हैवी लोड है, चाहे वो बैटरी से चल रहा हो, चाहे वो सोलर से चल रहा हो, चाहे वो ग्रिड के साथ शेयरिंग करके चल रहा हो। और 2 पे करने का मतलब ये है कि हमने इस पूरे सिस्टम से अपने हैवी लोड को अलग कर दिया, जिसके अंदर आपके एसीज हो गए, 2 एसीज हो गए, जिसके अंदर आपकी पानी वाली मोटर होगी। तो ये हैवी लोड का बाईपास है। इसी तरीके से लाइट लोड का बाईपास है। अभी ऊपर है यानी 1 पे है, तो 1 पे करने का मतलब ये है कि इस वक्त अभी सोलर पे चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही मैं इसको 2 पे कर दूंगा तो ये सिस्टम से बाईपास हो जाएगा। ये इन केस ऑफ फॉल्ट है, अगर कोई सिस्टम में मसला आता है तब आप इसको 2 पे कर दें, इसे भी 2 पे कर दें, आपके हैवी लोड और लाइट लोड बाईपास हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है कि घर में 2 एसी चल रहे हैं लेकिन 6 पैनल्स हैं और आप 6 पैनल पे 2 एसी तो नहीं चला सकते। अगर आप एक एसी को टोटली वापडा पे करना चाहते हैं, हम इसको शिफ्ट करेंगे तो पूरा हैवी लोड ही बाईपास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर ने एक और एडिशन करवा दी है। ये छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, ये ऐड करवा लिया करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 चेंज ओवर्स और नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। ये दोनों एसीज़ के लिए हैं। अगर मैं एक एसी वापडा पे रखना चाहता हूँ, दूसरा सोलर पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दोनों को बाईपास करना चाहूँ, दोनों को बाईपास कर दूँ। यहाँ से कर देंगे तो घर का पूरा हैवी लोड जो है वो टोटली बाईपास हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ एसीज़ बाईपास होंगे। तो ये एक बड़ा ही प्यारा फीचर था जो कि हमने ऐड कर दिया है। देन ऑनवर्ड इस साइड पे आ जाएँ तो डीसी की प्रोटेक्शन है। सोलर के लिए डीसी ब्रेकर स्नाइडर के अंदर और बैटरी के लिए स्नाइडर के अंदर यहाँ पर डीसी ब्रेकर को ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारा इंटीरियर वर्क था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इधर से आगे आ जाएँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये ओसाका की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं। 4 बैटरीज़ को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है और ये प्रॉपर तरीके से सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अल्लाह करे ये इनके लिए बेनिफिशियल रहे और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। और अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बड़े ईजिली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332156728। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। It's not a game, it's a